मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहां में मुसलमान होते, बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते, किसी भी जगह अच्छे इंसान होते। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहां में मुसलमान। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा वरब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों और दोस्तों और स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम, इन उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम के सामने लबकुशाई करना मेरा ऐसा है जैसे एक तालिब इल्म का अपने उस्ताद को सबक सुनाना, सबक पढ़ाना, अपनी इस्लाह करना। अभी जैसा कि मौलाना ने जिक्र किया ज़माने जाहिलियत का, तो अभी भी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस तरीके का यहाँ पर माहौल बना हुआ है, तो ये हमारी जाहिलियत ही है कि हम इस तरीके से माहौल बनाए हुए हैं। जरा मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि अगर इस स्टेज पर से यह ऐलान कर दिया जाए कि अभी थोड़ी देर बाद इस स्टेज पर कोई फिल्म एक्टर आएगा, कोई शाहरुख खान आएगा, कोई सलमान खान आएगा या कोई हीरोइन आएगी, तो शायद ही महल्ले का कोई घर ऐसा बचेगा जो स्टेज के सामने अरे जलसा गाह में शरीक नहीं होगा। फिल्मी हीरो को देखने के लिए, एक्टरों को देखने के लिए, हीरोइन को देखने के लिए, सियासी रहबर, सियासी लोगों को देखने के लिए मजबूत तो उम्मत पड़ता है, लेकिन खुदा की कसम हमारी जाहिलियत का यह आलम है कि ये इस्लाम के हीरो स्टेज पर बैठे हुए, ये इस्लाम सिखाने वाले, इल्म व अमल की रोशनी फैलाने वाले स्टेज पर मौजूद है, लेकिन हमारा ज़मीर इतना मर चुका है, हम इतने बेगैरत हो चुके हैं, बेहया हो चुके हैं कि हमारा दिल हमें आवाज नहीं देता कि चलो हमारे महल्ले में इस्लाम के हीरो तशरीफ लाए हैं, ऐसे लोग तशरीफ लाए जो हमें जन्नत में ले जाने वाले हैं, ऐसे लोग तशरीफ लाए जो हमें जहन्नम से बचाने के लिए आए, ऐसे लोग तशरीफ लाए जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अभी भी क़यामत को कायम नहीं किया। ऐसे लोग स्टेज पर बैठे हुए, ये लोग जब तक के दुनिया के अंदर है, जब तक के ये हयात है, जब तक के अल्लाह तबारक व तआला क़यामत को नहीं लाएगा, क़यामत को रोकने के ज़ामिन है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यक़ूलु अल्लाह अल्लाह, क़यामत उस वक्त तक के कायम नहीं होगी जब तक कि अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा। तुम्हारी औलादों को अल्लाह अल्लाह कहने सिखाने वाले लोग, तुम्हारी औलादों को अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाने वाले लोग, तुम्हारी औलादों को कुरान सिखाने वाले लोग, तुम्हारी औलादों को जिंदगी का मकसद बताने वाले लोग स्टेज पर मौजूद है। लेकिन ये महल्ले में आबादी होने के बावजूद, मर्दों की आबादी बहुत ज्यादा होने के बावजूद कसीर तादाद में मर्द मौजूद है, लेकिन न जाने कहाँ भाग गए, न जाने क्यों शिरकत नहीं किए। ये हमारी जाहिलियत की दलील है। जरा अपने गिरबान में झांक कर देखिए, अगर यह ऐलान हो जाएगा यहाँ पर कोई फिल्म एक्टर आएगा, कारोबार वाला अपना कारोबार छोड़ देगा, तिजारत करने वाला तिजारत छोड़ देगा, सर्विस वाला सर्विस छोड़ देगा, लेकिन फिर ये क्या बात है कि इस्लाम के हीरो को देखने के लिए, इस्लाम के रहबरों को देखने के लिए, इस्लाम के रहबरों की बातें सुनने के लिए हमारे कदम आगे नहीं बढ़ते, हमारे कदम वहीं रुक जाते हैं, हमारे कदम थम जाते हैं, हम बहाना करने लगते हैं। सोचने का मकाम है। इन उलमा का एहतराम, इन उलमा की कदर, इनकी मंजिल आज हमें समझ में नहीं आ रही है। नहीं समझना मत समझिए, लेकिन उस वक्त जिस वक्त समझ में आएगी उस वक्त वक्त निकल चुका होगा, जहन्नम में दाखिल कर दिए जाओगे और फिर वहां पर पुकारते रहोगे रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल व नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, बदअमलियों की
मदीना पर, उस वक्त एहसास होगा कि ये उलमा इकराम जिनसे हम भागा करते थे, ये उलमा इकराम जिनकी बातें हम सुना नहीं करते थे, इन उलमा इकराम के लिए हम थोड़ा वक्त नहीं निकाला करते थे, आज हम इनकी बात ना मानकर, इनकी नाकदरी करके अब जहन्नम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त कर रहे हैं, ए अल्लाह हमको जहन्नम से निकाल दे, ए अल्लाह हमको जहन्नम से निकाल दे। हमने अपने उलमा की बात ना सुनकर नमाज को छोड़ा है, लेकिन अब हम जाएंगे दुनिया में दोबारा, और नमाजें भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, जिंदगी गुजारेंगे, हमको एक मौका और दे दे। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि तुम अगर नसीहत हासिल करना चाहते तो नसीहत हासिल कर लेते। अभी भी हमारे से जहालत खत्म नहीं हुई है, इसको खत्म करना होगा। जहालत खत्म होगी इल्म की रोशनी फैलने से, जहालत खत्म होगी कुरान की रोशनी फैलने से, जहालत खत्म होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम करने से। अरे कैसे होगा? क्या कुरान को आप खुद समझ लोगे? नबी की सुन्नतों को आप समझ लोगे? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म का नूर जिन लोगों पर दाखिल फरमाया है, उनकी बातें सुनने से, उनकी बातें समझने से, उनके साथ बैठने से, उनके मजालिस में बैठने से सब चीजें दूर होंगी। हम बहुत जलालत और गुमराही के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जलालत और गुमराही से निकल रहे हैं। और ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाकदरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें बंदों को अता फरमाई है, बेशुमार नेमतें, और हर नेमत का तकाजा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाए। हर नेमत का तकाजा है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सिर्फ सांस लेने में ही अल्लाह तबारक व तआला ने दो नेमतें जमा फरमाई है। सिर्फ सांस लेने में, सांस अंदर को जाती है, ये एक नेमत हुई, सांस बाहर आती है, ये दूसरी नेमत हुई। क्योंकि सांस अंदर चली जाए लेकिन बाहर ना आए तब मौत वाक़ हो जाएगी। सांस बाहर रहे लेकिन अंदर ना जाए तब भी मौत वाक़ हो जाएगी। तो सिर्फ सांस की नेमत पर ही 2 मरतबा शुक्र अदा करना वाजिब है। और सांस की नेमत का इंसान हक अदा नहीं कर सकता तो दूसरी नेमतों का हक कैसे अदा करेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आज़ा जवारे पर भी गौर करें तो बेशुमार नेमतें अल्लाह की तरफ से हमें मिली है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। ज़बान की नेमत ये बहुत बड़ी नेमत है। आज देख लीजिए जो घर का माहौल नफरत अंगेज हो गया है, भाई की भाई से नहीं बन रही है, भाई भाई से नफरत करने लगा है, शोहर बीवी के ताल्लुकात खराब है, बेटे बाप के ताल्लुकात खराब है। ये सारे ताल्लुकात की खराबी की जड़ तक अगर आप पहुंचोगे तो ये ज़बान है। अब ज़बान जैसी नेमत की कदर ये है तो उसका इस्तेमाल सही करें। ज़बान से झूठ ना बोले, ज़बान से ऐसी बातें ना बोले जिससे नफरतें फैल जाए। आज सारे आलम में जो नफरत का जो मामला बना हुआ है, पड़ोसी में एक दूसरे से मामला दुरुस्त नहीं है, ये सारे बुरे काम ज़बान करवाती है। ज़बान का सही इस्तेमाल कर ले, ये सारी चीजें खत्म हो जाए। तो ये सारी बातें ज़बान का इस्तेमाल कैसे करना है? ज़बान जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इख्तियार दिया कि इस ज़बान से जैसा चाहे इस्तेमाल कर ले, इस ज़बान से जैसा चाहे बोल ले। हर चीज की एक हद होती है, हर चीज का इस्तेमाल का एक तरीका होता है। वो तरीका हम घर बैठे नहीं सीख सकते, वो तरीका हमें अपने आप से ही मालूम नहीं होगा। वो तरीका, वो चीजें ये इस्लाम के हीरो बतलाएंगे, इस्लाम के जानने वाले बतलाएंगे, इस्लाम को फैलाने वाले बतलाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें हमको अता फरमाई है उसकी कदर करना है। ईमान के बाद सबसे अजीम नेमत जो हमें अता की गई है वो है जो ईमान का तकाजा है। ईमान लाने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल लेने के बाद एक तकाजा
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेने से सिर्फ मुसलमान नहीं हो जाता, कामिल मुसलमान बनना है। कामिल मुसलमान बनने के लिए ईमान के तकाज़ों को पूरा करना है, जो फराइज़ है वो अदा करने हैं, जो वाजिबात है वो अदा करने हैं, जो सुन्नत है वो अदा करनी है, जो मुस्तहब्बात है वो अदा करना है। कुछ चीजें अल्लाह ने हलाल रखी है उसको जानना है, कुछ चीजें अल्लाह ने हराम रखी है उसको जानना है, हलाल को इख्तियार करना है, हराम को तर्क करना है। तो ये सब चीजें कैसे मालूम होंगी? ये सब चीजों को मालूम करने के लिए इन उलमा के साथ बैठना हुआ होगा। ये गफलत लापरवाही की जिंदगी हम जी रहे हैं, इसको छोड़ो, इससे बाहर हो जाओ। खुदा की कसम, अगर अब भी नहीं जागे, बेदारी का अपने अंदर नहीं लाए, गफलत की जिंदगी को तर्क नहीं किया, तो आज मुसलमान का जो हश्र हो रहा है इससे भी बदतर हश्र हो सकता है, इससे भी बदतर हश्र हो सकता है। दुनिया की तारीख उठाकर देखिए, जब जब मुसलमानों ने इस्लाम के अहकामात को पसे पुष्ट डाला है, अपने वक्त के उलमा की कदर नहीं की है, उनके सही रास्तों पर अमल नहीं किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया है। तारीख उठाकर देखिए, ये तबाही और बर्बादी अहकाम खुदाबंदी से दूर होने की वजह से आती है। अगर हम अहकाम खुदा से दूर रहेंगे, हलाल हराम के अंदर तमीज नहीं करेंगे, तो ये हश्र हमारा आज भी हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म की नेमत ईमान के बाद हमें अता फरमाई है, ये इल्म की नेमत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह मदारिस का जाल फैला दिया है। ये मदारिस जो आज इस पुरफुदन दौर में चल रहे हैं, आप लोगों के लिए ये मदारिस ज़कात, सदका, फितरा पर चलने वाला किनारा होगा, लेकिन हमारे नजदीक ये मदारिस हमारे ईमान का ज़ामिन है, तहफ़्फ़ुज़ ईमान का जरिया है, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का जरिया है। हमारे लिए ये मदारिस दुनिया क़यामत को रोकने का जरिया है। मैं अगर ये कहूँ कि बेजार नहीं होगा, कि उलमा इकराम की वजह से, इन मदारिस की वजह से आज मोमिन जिंदा है, मुसलमान है, बेहयाई मुसलमान के अंदर बहुत आ गई हो, फ़ाहिशत और उरियानत मुसलमान के अंदर बहुत आ गई हो, मुस्लिम औरतें नंगे बदन घूम रही हो, लेकिन बुनियाद परस्ती कि हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, ये चीज इन मदारिस से मिली है, इन उलमा से मिली है। बुनियाद परस्ती किसे कहते हैं? बुनियाद परस्ती ये है कि इंसान अपने जो मजहब में है, जो बुनियाद है, जिस मजहब के साथ उसकी पैदाइश हुई है, उसको इख्तियार कर लेना, उस पर अटल हो जाना, उसको किसी भी हाल में तर्क न करना, गर्दन कट जाए तो कट जाए, खून बहा दिया जाए तो बहा दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए तो कत्ल कर दिया जाए, इस्मत करी हो तो होते रहे, हमारे घर जला दिए जाए तो जला दिया जाए, लेकिन हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। ये चीज, ये सिफत इन उलमा इकराम ने पैदा की है। ये मदारिस आपके लिए सदका ज़कात पर चलने वाले होंगे, लेकिन हमारे लिए मदारिस बहुत जिद्दी चीज है। मदारिस की अहमियत को समझे। ये मदारिस हमें सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं सिखाते, बल्कि ये मदारिस इंसानियत का दर्स देते हैं। पड़ोस के साथ कैसा रहना है, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई उनके साथ कैसा रहना है, उनके साथ भी हुस्न सलूक करना है, उनके साथ भी मोहब्बत से पेश आना है, ये दर्स भी मदारिस से मिलता है। आज हमारे पास इन उलमा इकराम की इन बोरियों पर बैठकर पढ़ने पढ़ाने वालों की कदर नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ये उलमा इकराम हमारे लिए बहुत अजीब-उल-शान शख्सियत है। आज जगह जगह उलमा इकराम को, उफ़ात इकराम को इन दीनी मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वालों को ताना दिया जाता है। और ताना क्या दिया जाता है कि मदारिस वालों के पास क्या है, ये अपने बच्चों को जो पढ़ना पढ़ाना सिखलाते, कुरान और हदीस के अंदर महदूद कर देते, इनके पास कोई फनून नहीं होता, इनके पास कोई हुनर नहीं होता,
ये सिर्फ कुरान और हदीस की पढ़ाई में लगे रहते हैं, इनके पास जरिए माश कोई खास नहीं होता। ये ताना दिया जाता है, कभी कोई ये ताना देता है कि कौम का पहिया उल्टा चलाने के चक्कर में है। और कभी ऐसा भी ताना मिलता है कि मौलवी आदमी अगर पैसा ज्यादा कमा ले, कोई काम कर ले, तो उसको ये ताना दिया जाएगा कि अरे मौलवी साहब के पास पैसा बहुत आ गया। और अगर कोई मौलवी तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रहे हो, थोड़ी माल में जिंदगी गुजार रहा हो, मस्जिद मदरसे में पढ़ाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, तो उसको ये ताना दिया जाता है कि इन मदरसे वालों के पास, इन मौलवियों के पास क्या है, ये अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे। कभी मौलवी को यह ताना दिया जाता है अगर वो मदरसे में पढ़ा रहा है, सियासत से अपने आप को दूर रखा हुआ है, ये मौलवियों को तो दुनिया की खबर नहीं, ये तो अपनी बिस्मिल्लाह के गुंबद से नहीं निकलते। और अगर कोई मौलवी लोगों की भलाई के लिए, कौम की भलाई के लिए, कौम को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए सियासत में आ जाता है, तो कभी यह ताना दिया जाता है कि मौलवी साहब का काम था मस्जिद मदरसे में पढ़ाना, ये कहां से सियासत में आ गए। तो मौलवी को किसी भी तरह सुकून नहीं है। आप लोगों के इतने ताने सुनने के बावजूद, आप लोगों के इतने एतराज़ात और इश्कालात की बौछार के बावजूद, ये मौलवी बोरिंग पे बैठकर पर्दे पर आने वाला मौलवी जिसको आप हकीर समझते हैं, इतने ताने सुनने के बावजूद भी अपने मिशन पर, अपने मकसद पर जमा रहता है। क्यों? आपके 3000, 4000, 5000, 6000 की तनख्वाह की वजह से नहीं। अगर वो मौलवी आदमी जो इमाम की हैसियत से आप क्या काम कर रहा है, वो मौलवी आदमी जो मुदर्रिस की हैसियत से आप क्या पढ़ा रहा है, वो अगर मस्जिद और मदरसा छोड़कर अगर सिर्फ ठेला टिकट लेगा तो आपसे ज्यादा पैसा कमाएगा, आपसे ज्यादा पैसा कमाएगा। आप लोग जितनी तनख्वाह दे रहे हैं उससे ज्यादा वो माल जमा कर सकता है। जिस तरीके की तिजारत में धोखे का, फरेब का, झूठ का माहौल गरम है, उस तरीके से वो भी कमा सकता है। लेकिन वो दुनिया की दौलत को लात मारता है, दुनिया को ठोकर मारता है, दुनिया को ठुकरा देता है, माल को ठुकरा देता है, 10-10, 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपए की तनख्वाह को ठुकरा देता है, मदरसे में पढ़ाना गवारा करता है, आपकी बातों को सुनना गवारा करता है। आप लोग ताने देते हैं फिर भी वो बर्दाश्त करता है, आप लोग बुरा भला बोलते हैं फिर भी वो बर्दाश्त करता है। खुदा की कसम उसके पीछे मकसद सिर्फ एक होता है कि ये कौम राय रास्ते पर आ जाए, ये कौम राय रास्ते पर आ जाए। इन उलमा की मदारिस की अहमियत को समझे, हमने इन मदारिस की अहमियत को नहीं समझा। मैं थोड़ा तारीख बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने तारीख को, मदारिस को समझा, उलमा को, इकराम को समझा, उन्होंने दीन और दुनिया की तरक्की हासिल कर ली, दीन और दुनिया को हासिल कर लिया। हमारे मदारिस की कोई कदर नहीं है। हम 6 रुपया मदारिस और मसाजिद में देकर ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे आप 1 रुपया मत दो मस्जिद मदरसे को, 1 रुपया मत दो, आपकी हिकारत से दिया हुआ लाखों रुपया भी मदारिस वाले जो लाख कर देंगे। अगर आप इन मदारिस की कदर नहीं जानते, मसाजिद की कदर नहीं जानते, इमाम की कदर नहीं जानते, तो आपका जो लाखों रुपया देना भी बेकार है। मदारिस की अहमियत को हमने नहीं समझा। अंग्रेज के दौर में पुरफुतल माहौल था, अंग्रेज इस्लाम को मिटाने के लिए आया था। हमारे अंदर एक गलतफहमी और डाल दी गई है कि अंग्रेज को सारे हिंदुस्तानियों से दुश्मनी थी। उसको सारे हिंदुस्तानियों से दुश्मनी नहीं थी, उसको सबसे बड़ी जो दुश्मनी थी इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी थी। उसको एक डर छाया हुआ रहता था कि ये मदारिस के उलमा इकराम रहेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह इस्लाम फैल जाएगा। यही वजह थी कि दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर चांदनी चौक तक के ऐसा कोई दरख्त नहीं बचा था जहां पर उलमा की लाश को लटकाया न गया हो, जहां पर उलमा की लाश को लटकाया न गया हो। ये हजारों की तादाद में उलमा इकराम तुम्हारे लिए अपनी जान निछावर कर चले गए, तुम्हारे लिए अपना खून बहा दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया,
अपने घरों को वीरान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आप लोग रास्ते पर आ जाए, सिर्फ अल्लाह के खौफ से कि कल वो क़यामत के रोज मैदान हशर में जब सब लोग जमा होंगे तो उलमा इकराम से ये पूछना हो जाए कि बताइए कौम की जो तुमको रहबरी सौंपी गई थी, कौम की जो रहनुमाई सौंपी गई थी, तुमने कौम की रहबरी की या नहीं की। मदारिस की अहमियत को उन लोगों ने समझा। एक वाक़या बताता हूँ, उस वाक़े को गौर से सुनिए और अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि हमारा क्या आलम है, हमारा क्या मामला है, मदारिस के साथ हमारा क्या सलूक है। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह आजकल सोशल मीडिया पे इन पर भी बड़ी इल्जाम तराशी होती है कि नौज़ुबिल्लाह कि अंग्रेज के एजेंट थे, गूगल में जाकर देखो तरह तरह की पोस्ट डाले हुए और इनको अंग्रेजों का एजेंट बताते हैं, जो उनकी जहालत है उस बारे में मुझे कुछ गुफ्तगू नहीं करती। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को दीगर उलमा इकराम को, मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को अंग्रेजों ने कैद में डाला। फिर जब आम माफी का ऐलान आया तो अंग्रेज ने सारे लोगों को आजाद कर दिया, सारे लोग आजाद कर दिए गए। सिर्फ हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को आजाद नहीं किया, उसने आजाद करने से इनकार कर दिया। मुसलमान गंगो के मुसलमान जज के पास गए और उसके सामने बात रखी कि भाई जब आम माफी का ऐलान हो गया है हमारे मौलाना साहब को भी आजाद कर दो। तो अंग्रेज जज ये बोलता है कि हम तुम्हारे एक मौलवी को उस वक्त छोड़ेंगे जब तुम उस एक मौलवी के बदले में 20 लोगों का सर ला कर दोगे। हमें इस एक मौलवी के बदले में 20 मुसलमानों के सर चाहिए, तब हम एक मौलवी छोड़ेंगे। गांव का एक सीधा साधा शख्स जिन्हें कोई बहुत बड़ा लिखा था, बहुत जानकार था, लेकिन सिर्फ उसको इतना मालूम था कि एक आलिम की मौत सारे आलम की मौत होती है। हमारे महल्ले से, हमारे गांव से अगर आलिम साहब चले जाएंगे तो जुल्मत आ जाएगी, गुमराही आ जाएगी। हमारे बच्चे कुरान कैसे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कुरान कैसे सीखेंगे, हमारे बच्चे कुरान की तालीम कैसे हासिल करेंगे, हमारे बच्चे अल्लाह के अहकाम को कैसे मालूम करेंगे, नबी का तरीका हमारे बच्चों को कैसा आएगा, नमाज पढ़ने का तरीका हमारे बच्चों को कैसा आएगा। उसके अंदर यह एहसास जागा। उसके 4 बेटे थे, गालिबन 4 बेटे थे। जाकर हमने 4 बेटों की इसलिए तश्कील किया और कहा कि मौलवी साहब को जज ने आजाद करने के लिए ये बात रखी है कि तुम 20 मुसलमानों का सर ला कर दो। जब हम तुम्हारे एक मौलवी को ला कर दो, एक मौलवी को रिहा करेंगे, मेरे बच्चों दीन की खातिर, अल्लाह के कुरान की खातिर, दीन इस्लाम को पूरा करने की खातिर हमें मौलवी साहब को छुड़ाना होगा। लिहाजा मैं तुमसे तुम्हारे सर मांगता हूँ। चारों बच्चे तैयार हो गए। वो 4 बच्चे और वो बाप गश्त करता है महल्ले के अंदर और 20 लोगों को तैयार कर लेता है। 20 लोग और उनके माँ बाप, उनके सरपरस्त, ये सब जाते हैं कोर्ट में और जज के सामने हाजिर होते हैं। वो शख्स कहता है कि ये 20 लोग जिनका सर तुम्हें चाहिए यहाँ मौजूद है और यहाँ इनके सरपरस्त मौजूद है। तुम इनके सरपरस्तों के सामने, इनके माँ बाप के सामने ये 20 लोगों को कत्ल कर डालो, लेकिन हमारे एक मौलवी को छोड़ दो। अंग्रेज जज कलम को पटक देता है और कहते हैं जब तक इस कौम के अंदर ऐसी गैरतमंद लोग जिंदा है तो इन मुसलमानों को मिटाया नहीं जा सकता। एक वो मुसलमान थे जो उलमा इकराम को समझा करते थे। तो उलमा इकराम क्या चीज है? ये अम्बिया के वारिस है, ये अहले मदारिस, ये बोरियों पर बैठकर पढ़ते पढ़ाने वाले, ये दुनियावी एतबार से आपको बहुत छोटे लग रहे हो, लेकिन इनकी हकीकत उस वक्त समझ में आएगी। सोचिए इतने ताने सुनने के बावजूद भी ये काम में लगे हुए हैं। तरह तरह के ताने दिए जाते हैं, फिर भी काम में लगे हुए हैं, क्योंकि इस लाइन में, इस गली में, इस कूचे में आता वही है जो अपनी कमर को मजबूत किया हुआ होता है। उसे मालूम होता है मुझे तक़ियानुसी कहा जाएगा, मुझे तरह तरह के ताने दिए जाएंगे, मुझे कौम का भैया उल्टा घुमाने वाला कहा जाएगा, मुझे सब चीजें सुनना है, लेकिन अल्लाह के दीन को मुझे फैलाना है। कभी कोई ये कहता है कि इन मौलवियों को कोई हुनर सिखा दो, इन मौलवियों को कोई किसी को बड़े बना दो, किसी को लोहार बना दो, ताकि अपने जरिए माल
खुद कर सके, ज्यादा से ज्यादा माल कमा सके। हज़रत मुफ्ती शकील साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई इन मौलवियों को मौलवी रहने दो, इन्हें बड़े ना बनाओ, इन्हें लोहार ना बनाओ, इन्हें टेलर ना बनाओ। ये मौलवी अगर लोहार बन गया, ये मौलवी अगर टेलर बन गया, ये मौलवी अगर बड़े बन गया तो ये बड़े बनकर रह जाएगा, लोहार बनकर रह जाएगा। इसे मौलवी को मौलवी रहने दो। अरे मौलवियों की रोजी रोटी की फिक्र बंद कर दो। ये अल्लाह के दीन का काम लेकर निकले हैं, अल्लाह के दीन को फैलाने निकले हैं, कुरान को आम करने निकले हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुद इनकी रोजी का इंतजाम करने वाला है और दूसरे लोगों से अच्छा इंतजाम करने वाला है। आपने बहुत सुना होगा फलाना मास्टर की डिग्री रखने वाले ने खुदकुशी कर ली, फलाना शख्स ने कर्ज के दबाव से खुदकुशी कर ली, फलाना शख्स जो एमबीए की डिग्री लेकर घूम रहा है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है, रोजी की परेशानी है। खुदकुशी करने के हाथ से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन किसी मस्जिद में पढ़ने पढ़ाने वाले, इन बोरियों पर बैठकर पढ़ने पढ़ाने वाले के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा कि इसने भूख की वजह से खुदकुशी की है, तंदुरुस्ती की वजह से खुदकुशी की है। ये मालूम होता है कि ये दीन का काम कर रहे हैं, इसमें दुनिया तो भले कम मिल रही है, लोगों के ताने मिल रहे हैं, लोगों की जो बातें सुनने को मिल रही है, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। इन्हें मालूम है कि आज ये लोग हम पर हंस रहे हैं, कल वो दिन होगा जब हम हंसेंगे। फलयौमल लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून अलल अराइकी यंज़ुरून। तो मेरे अजीज और दोस्तों, मदारिस की अहमियत को समझे, मदारिस की कदर करें, उलमा इकराम की कदर करें। हज़रत अल्लामा तक़ी उस्मानी साहब मत्तज़िलुल आली फरमाया करते, उनकी किताब में भी ये वाक़या लिखा हुआ है कि जिन जिन इलाकों से इन मदारिस का खात्मा किया गया है, इन मकातिब का खात्मा किया गया है, वहाँ आज ये आलम है मुसलमान तो जिंदा है लेकिन इस्लाम जिंदा नहीं है, मुसलमान है लेकिन अहकामात खुदावंदी नहीं है, मुसलमान है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें नहीं है। इन मदारिस ने हमको बहुत कुछ दिया है। हज़रत अल्लामा ने अपना एक वाक़या बयान किया कि मेरा बगदाद जाना हुआ। बगदाद एक वक्त ऐसा था, अब तारीख उठाकर देखेंगे बगदाद की, तो वहाँ पर बेशुमार उलमा इकराम, फुक़हा इकराम मौजूद थे, पढ़ने पढ़ाने वाले मौजूद थे, बड़े बड़े औलिया अल्लाह बगदाद शहर में गुजरे। लेकिन एक वक्त बगदाद में ऐसा भी आया कि उन मदारिस का खात्मा कर दिया गया जहाँ से अल्लाह के वली पैदा हुआ करते थे। उन मदारिस का खात्मा कर दिया गया जहाँ से फुक़हा इकराम पैदा हुआ करते थे। उन मदारिस का खात्मा कर दिया गया जो दीन के फैलाने वाले पैदा हुआ करते थे। आज दीन की तालीम मगरिबी मुमालिक में भी हो रही है। अमेरिका जैसे मुल्क, इंग्लैंड जैसे मुल्क में दीनी तालीम हो रही है, लेकिन कॉलेजों में होती है, कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में होती है, वहाँ पर कुरान और सुन्नत से पढ़ाया जाता है। हदीस वहाँ पर पढ़ाई जा रही है, लेकिन जो कुरान और सुन्नत की वो तालीम हो रही है वो सिर्फ सरसरी तौर पर हो रही है। आप उन कुरान पढ़ने वालों को, उन हदीस पढ़ने वालों को, उन सीरत पढ़ने वालों को आप देखेंगे तो आप उनको कुरान का कारी और सुन्नतों का पढ़ने वाला, दीन का इल्म हासिल करने वाला समझना तो दूर की बात, आप मुसलमान भी नहीं समझेंगे। फ़ाहिशत और उरियानत के लिबास पहनकर लड़कियां वहाँ पर पूरी तालीम हासिल कर रही है। ऐसी तालीम का क्या फायदा जो आपको दीन पर ना ला सके? ऐसी तालीम का क्या फायदा जो अहकाम खुदाबंदी पर खड़े न कर सके? ऐसी तालीम का क्या फायदा जो आपको हराम से ना रोक सके? ऐसी तालीम का क्या फायदा जो आपको फ़ाहिशत और उरियानत से न रोक सके? दीनी तालीम हो रही है, लेकिन कॉलेजों में हो रही है, यूनिवर्सिटी में हो रही है, मदारिस का खात्मा कर दिया गया। तो हज़रत ने बताया कि मैं बगदाद पहुंचा, अब वहां पर मैंने ये पूछा लोगों से कि भाई यहाँ पर कोई मदरसा है जहाँ पर दीनी तालीम होती हो? तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ कोई मदरसा नहीं है, यहाँ पर दीनी तालीम कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। जिस
जिसको दीन की तालीम पढ़ना है तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो दीनी तालीम पढ़ लेता है। मदारिस का तो खात्मा कर दिया गया है। हजरत ने पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई ऐसे मौलवी साहब है जो मदारिस से पढ़े हुए हो? तो एक साहब ने बताया कि फला जगह चले जाओ, वहां पर एक मौलवी साहब है जो इन मदारिस से पढ़े हुए हैं, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। हजरत फरमाते हैं जब मैं वहां गया, वहां जाकर उनसे जब मुलाकात की तो मुझे लगा कि मैं किसी अल्लाह के वली से मुलाकात कर रहा हूँ। चेहरे पर नूर था, नूरानी चेहरा था। सलाम मुसाफे के बाद मैंने उनको बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और फिर अपने मदरसे के बारे में हजरत ने बताया तो उनकी चीख निकल गई। चीख निकलने के बाद उन बुजुर्ग ने हजरत से फरमाया, क्या तुम्हारे यहाँ ये मदारिस मौजूद है? तुम्हारे यहाँ ये किताबें अभी तक पढ़ाई जाती है? वो रोने लगे। हजरत ने फरमाया कि हाँ, हमारे मदरसों में ये किताबें पढ़ाई जाती है। जब वापस होने लगे तो बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे मदारिस वालों को, उलमा इकराम को ये पैगाम पहुंचा देना, सब कुछ बर्दाश्त करना, सब कुछ झेल लेना, लेकिन इन मदारिस के खात्मे को बर्दाश्त न करना, इन मदारिस के मिटने को बर्दाश्त न करना। ये मदारिस अल्लाह वाले पैदा किया करते हैं, ये मदारिस दिन के जानने वाले पैदा किया करते हैं। इन मदारिस से हमारे बच्चे कुरान सीखते, इन मदारिस के खात्मे को जो बर्दाश्त न करना। जरा सोचे कि आज अगर इन मदारिस का खात्मा हो जाए, जिन उलमा इकराम को बेकारत की नजर से देखते हैं, अगर इनका खात्मा हो जाए तो तुम्हारे माँ बाप का जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, माँ बाप की मग़फ़िरत कराने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। नमाज जो दीन का अहम रुकन है, उसको सीखने सिखाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो हमारे अंदर जो गफलत और लापरवाही की जो जिंदगी है, इन मदारिस के मामले में इस पर तवज्जो दे। आज दो काम जो बड़ी खुशअस्लूबी से बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उन दोनों कामों से जुड़कर चलिए। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के तरबियत याफ्ता थे। आज हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का ताला हुआ तबलीगी का सारे आलम में चल रहा है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को किसने दिया? इन मदारिस ने दिया, उलमा देवबंद ने दिया। ये मदारिस ने बहुत काम किए। इन मदारिस के कामों को, इनके कारनामों को एक नशिस्त के अंदर बताना मुहाल है। और सिर्फ इन मदारिस ने हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया है, बल्कि हमारी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है, हमारे माल का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है। अंग्रेजों के वक्त की तारीख उठाकर देखे कि उलमा देवबंद ने कैसी कैसी कुर्बानी दी है। जब अंग्रेज का जुल्म सितम आम हो गया, अंग्रेज का जुल्म सितम बढ़ गया, वो मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को सबको गाजर मूली के तरीके से काट कर हुकूमत करना चाहता था। तो सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ जो फतवा दिया गया, वो फतवा देने वाला, अंग्रेज के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाला जो शख्स था, वो इन्हीं मदरसे के पढ़े हुए हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये उलमा इकराम हमारे सिर्फ दीन के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार नहीं है, ये सिर्फ दीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, बल्कि हमारी जान का, माल का, इज्जत और आबरू का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आए हैं। आज देख लीजिए, आज जो माहौल गरम है, जो माशरा आज जिस जुल्म सितम का शिकार है, हमारे साथ जो दोगलापना किया जा रहा है, हमको निकालने की जो साजिशें की जा रही है, हमको सफ़े हस्ती से मिटाने की साजिश की जा रही है। मैं हमको मिटाने वालों को, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, हम
हमको मिटाने वालों को, हमको निस्त नाबूद करने वालों से ये कहता हूँ, अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मार दो, हमें कत्ल करना चाहते हो तो कत्ल कर दो, हमें दुनिया से मिटाना चाहते हो तो हमें कुर्बान कर दो, लेकिन हम इसी धरती से, इसी जमीन से पैदा हुए, हम इसी जमीन पर मरेंगे। हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने इस धरती को अंग्रेज से बचाया है, दुश्मनों से बचाया है, इस्लाम इंसानियत के दुश्मनों से बचाया है। हम अपने उलमा की कुर्बानी को रायगढ़ नहीं जाने देंगे। तुम सीए लाओ, एनआरसी लाओ, कुछ भी ला लो, किसी भी तरीके से मुसलमानों को हटाने की समझे। और सिर्फ समझना नहीं है, सिर्फ समझना नहीं है, समझने के साथ साथ मदारिस से, मकातिब से अपना रब्त रखना है। ये मदारिस और मकातिब जब तक कायम है, हमारी जो बुनियाद जिंदा है, हमारी बुनियाद को कोई हिला नहीं सकता। इन मदारिस से अपने आप को जोड़ो। अब जोड़ने का तरीका क्या है? माल तो हम दे देते हैं, ज़कात बोलो, सदका बोलो, फितरा बोलो, ये सब तो मदारिस में देते हैं। ये जुड़ना नहीं है, ये जुड़ने का नाक़िस तरीका है। जुड़ना इस तरीके से है कि अगर आपको अल्लाह ने 4 बेटे दिए तो आप बिल्कुल तय कर ले कि 4 बेटों में से कम से कम 2 बेटे मैं मदरसे के लिए वक्फ करूंगा, मेरे 2 बेटे आलिम बनेंगे, हाफिज बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, दीन के दाई बनेंगे, दीन को फैलाने वाले बनेंगे। बहुत आपने अंग्रेजों की तालीम दे दी, बहुत आपने ABCD सिखला लिया, कुछ कुरान सिखा लो, कुछ दीन सिखा लो। सिर्फ मकतब में पढ़ाने से कुरान का हक अदा नहीं होता, सिर्फ मकतब में पढ़ाने से कुरान का हक अदा नहीं होता। ये गलतफहमी है कि बच्चा सिर्फ मकतब में पढ़ लेगा लिहाजा कुरान का हक अदा कर लिया। आज मौजूदा हालात चीख चीख कर कह रहे, पुकार पुकार कर कह रहे कि दीनी तालीम अपने अंदर दाखिल करो, अपने घरों में दीन को दाखिल करो, घरों के अंदर दीन आएगा उलमा इकराम से, घरों के अंदर दीन आएगा दीन के दाइयों से, दीन के दाइयों से दीन आएगा। और दीन के दाई इन्हीं मदारिस से पैदा होते हैं। ये सरसरी तालीम है जो मकतब में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, कुरान सिखलाते रहे। जरा बताइए तो सही, बच्चा आपका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम से नास तक के अगर पढ़ ले और पढ़कर नाज़िल खत्म कुरान कर ले, उससे उसका क्या फायदा हुआ? सिवाय इसके कोई फायदा नहीं होता कि वो ये सारे सवाब करने के काम में आएगा। अगर कुछ सूरतें उसने याद कर लिया तो नमाज पढ़ने के काम में आएगी, इसका अलावा और कोई फायदा नहीं होता। उन देखकर नाज़िला पढ़ने से जो सवाब मिलता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा कुरान को जो नाज़िल किया गया है समझने के लिए, वो समझेगा कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम भी नमाज में पढ़ रहे हैं, आप भी नमाज में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको उसका मफ़हूम मालूम नहीं कि सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बताया है। इमाम साहब जब नमाज में सूरतें पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बताया गया है, जब तक कि हमें मालूम नहीं होगा नमाज के अंदर वो खुशू, वो खुजू, वो कैफियत पैदा नहीं होगी। तो मदारिस का ताउन इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपको यह तय करना है कि अगर मेरे 4 बेटे हैं तो 2 बेटे आलिम, हाफिज, मुफ्ती बनेंगे। दुनियावी तालीम से कोई नहीं रोकता, लेकिन दुनियावी तालीम के अंदर ऐसे मगर मत हो जाओ, ऐसे मगर मत हो जाओ कि आपको अपनी असली हकीकत का भी पता ना हो कि आप कौन हो। हमारा मकसद जिंदगी ये है कि हमको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। और इन चीजों को फरोग देने के लिए मदारिस से जुड़ना होगा। मदारिस से जुड़ने के लिए अपने बच्चों को मदारिस में दाखिल करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपके 4 बच्चे तो सब के सब आलिम, हाफिज, मुफ्ती बने, ऐसा कोई फर्ज नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि आप अपने बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम के अंदर मगन रखें, दीनी तालीम से गाफिल रखें। दीनी तालीम जरूरी है क्योंकि इल्म दीन से खौफ खुदा पैदा होता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, हकीकी डर अल्लाह का उलमा को है। तो इससे पता चलता है कि जब इल्म दीन आएगा, अल्लाह के अहकामात आएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आएगा, तो फिर खौफ पैदा होगा।
एक आलिम आदमी तिजारत करेगा तो अल्लाह से डर कर तिजारत करेगा, एक आलिम आदमी कारोबार करेगा तो अल्लाह से डर कर कारोबार करेगा। आज कौन सा बाप है जिसे अपनी औलाद से गिला नहीं है? आज कौन सी माँ है जो अपनी औलाद से शिकवा नहीं करती? हर माँ हर बाप को अपनी औलाद से गिला शिकवा है। किसी को ये गिला है कि मेरा बेटा स्कूल बराबर नहीं जाता, किसी को ये गिला है कि मेरा बच्चा दुनिया में तालीम के अंदर ध्यान नहीं देता, किसी को ये गिला है कि मेरा बच्चा कारोबार बराबर नहीं करता। ये सारे गिले शिकवे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम औलाद के हुकूक को पामाल कर रहे हैं, औलाद के हुकूक को पामाल कर रहे हैं, उसको दीनी तालीम से गाफिल रख के उसके हुकूक को छीन रहे हैं। अगर इसी हालत में मौत हो गई, मैदान हशर बढ़ता होगा, मैदान हशर के अंदर सारी इंसानियत जमा होगी और वहां पर आपके बेटे को जब जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, बेटी को जहन्नम के अंदर दाखिल करने का फैसला कर दिया जाएगा, उसके ज़ियादत की वजह से, अहकाम खुदाबंदी से दूर होने की वजह से, बेटे की ख्वाहिश की वजह से, उसके उरियानियत की वजह से, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो बेटा आपका हवाला दे कि मेरे बाप ने मुझे दीनी तालीम नहीं दिलाई थी, मेरी माँ ने मुझे दीनी तालीम नहीं दी थी, मैं तो बेहया इसलिए बन गई थी, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मैं तो ख्वाहिशत के दलदल में इसलिए चले गई थी, मुझे कोई बतलाने वाला नहीं था। मेरे अजीज और दोस्तों, आज हमको तय करके उठना है कि हमको अपने घर के अंदर दीनी माहौल को लाना है और दीनी माहौल के लिए इन मदारिस से हमको जुड़ना होगा, इन मकातिब से जुड़ना होगा। और जुड़ने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कराओ, ताकि आपके हर घर में एक आलिम दीन हो और गफलत लापरवाही की जिंदगी छोड़कर दीनी माहौल घर के अंदर पैदा हो जाए। जब हर घर के अंदर दीन को सिखलाने वाला, दीन को बतलाने वाला मौजूद होगा तो फिर माशरा नूर वाला माशरा बन जाएगा, जुल्मत चले जाएगी। तो मेरा अजीज और दोस्तों, ये जुल्मत और गुमराही से हटने का एक रास्ता है। अरे कोई नई चीज नहीं है, हम ये सोच रहे हैं मदारिस कोई नई चीज है, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कायम है। इन मदारिस का जाल, इन मदरसे का जाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी चुका था। असहाब सुफ़्फ़ा जो थे, सबसे पहला मदरसा सुफ़्फ़ा जो कायम किया गया, जहाँ पर असहाब सुफ़्फ़ा पढ़ा करते थे, वो मदरसा था। वहाँ पर कुरान की तालीम होती थी, वहाँ पर हदीस का दर्स होता था। अब बड़ी परेशानी के आलम में, फाक़े के आलम में भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम उसमें पढ़ा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या अपने फ़ज़ाइल आमाल में 12 सुना होगा कि किस तरीके से वो इल्म हासिल किया करते थे। भूख की वजह से कभी गिर जाया करते थे, बेहोशी तारी हो जाती थी, गशी तारी हो जाती थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पड़े रहा करते थे। कोई शख्स आता ही समझता कि मिर्गी आ गई है, मिर्गी का मरीज समझा करता था, लेकिन असल में वो भूख की वजह से हुआ करता था। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने भूख बर्दाश्त करके, फक्र बर्दाश्त करके, तंगदस्ती बर्दाश्त करके इस इल्म को तरजीह दी है। तो आखिर कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी इस इल्म को तरजीह देने की। असल इल्म कुरान और सुन्नत का इल्म हुआ करता है। ये जो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये इल्म नहीं है। ये गलतफहमी से बाहर आ जाओ। जब अपने बच्चे को डॉक्टर बना लिए तो ये इल्म है, कुरान और सुन्नत की नजर में ये इल्म नहीं है। अगर आपका बच्चा डॉक्टर है, आपका बच्चा इंजीनियर है, तो उसके पास ये फन, तो आप उसको ये तो कह सकते हैं कि उसके पास फन है, उसके पास हुनर है, लेकिन उसको आलिम नहीं कह सकते, उसको इल्म का जानने वाला नहीं कह सकते। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को 3 चीजों का इल्म बतलाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान का इल्म है, सुन्नत का इल्म है, और कुरान और सुन्नत से जो मसाइल निकलते हैं वो इल्म है। वमा सिवा ज़ालिका फहुवा फज़्लुन, और उसके अलावा जो चीजें वो सब ज़ियादती है, हुनर है। तो हमें इल्म हासिल करने की तरगीब दिलाना है। और बच्चों से गिले शिकवे उस वक्त खत्म होंगे जब बच्चों के हुकूक सही तरीके से अदा होंगे। तो आपके मोहल्ले में जो ये मदरसा कायम हुआ है, इस मदरसे का भी मकसद यही है और आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि इस जो मदरसा आपके मोहल्ले में कायम हुआ है, इसका सपोर्ट करें, इसका ताउन करें।
और इसका ताउन का तरीका, सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करें। अब इन मदारिस में जो है बच्चों को दाखिल करे, जो बच्चों का नाज़रा मुकम्मल हो चुका है उन बच्चों को दर्जे हिफ्ज़ के लिए कारी साहब के मदरसे में दाखिल करें। अगर वो स्कूल पढ़ रहे हैं तो स्कूल की तालीम के साथ साथ जुज़ वक्ती तालीम का भी इसमें नज़्म है, तो जुज़ वक्ती तालीम के अंदर बच्चों को शरीक होने के लिए कहें। उसके अंदर जुज़ वक्ती तालीम के अंदर जो बच्चा स्कूल जाता है उसे कुरान सही पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है। आज हम में से जितने लोग बैठे समझते हैं कि हम कुरान पढ़ने आ रहे हैं, नमाज में कुछ सूरतें हमने याद कर लिए। याद रखिए कि जो कुरान नमाज में हम लोग पढ़ रहे हैं वो लहले जली के साथ पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, तमीज होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तमीजें बताई है, कुछ कायदे बताए हैं, उसके साथ हमको कुरान पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे जिन पर कुरान लानत करता है। मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह की है कि कौन सा कुरान पढ़ने वाले जिन पर कुरान लानत करता है। बाद मुहद्दिसीन ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले ऐसे जो जिन पर कुरान लानत करता है वो लोग हैं जो कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन का कहना यह है कि कुरान उन लोगों पर लानत करता है जो कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन उसके कवायद और ज़ाब्तों का लिहाज करते हुए कुरान नहीं पढ़ते। हम 4 साल से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं मालूम कि कुरान को कैसे पढ़ा जाए। अब एक मिसाल देता हूँ कि जरा सी चीज से कितने मायने के अंदर तब्दीली आती है। अब हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं नमाज के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यहाँ पर बड़ी हा से निकालना है। अल्हम्दु बड़ी हा से निकलेगा तब जाके उसका माना मफ़हूम मुकम्मल होगा। अल्हम्दु के माने आते हैं तारीफ के। अब हम यहाँ पर पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे आलम का पालनहार है। अब अगर कोई शख्स अल्हम्दु की बजाय हम्दु पढ़ दे तो माना गलत हो जाता है। उसका मतलब यह होगा तमाम खुशकियाँ अल्लाह के लिए, तमाम खुशकियाँ। अल्हम्दु की हा जो कि बड़ी हा थी उसको छोटी हा में बदल दिया, माना बदल गया। मुफ्तियान इकराम बैठे, अगर कोई शख्स जानबूझ कर ये काम कर ले, अल्हम्दु की बजाय हम्दु पढ़ ले तो नमाज फासिद हो जाएगी। सारे साल से नमाज पढ़ रहे, दुआएं मांग रहे, लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका हमें नहीं मालूम, कुरान पढ़ने का तरीका नहीं मालूम। मैं तो नौजवानों से भी कहूँगा कि उलमा इकराम से जुड़कर अपने कुरान को सही करें। और जो बच्चे जुज़ वक्ती तालीम के लिए उनके कुरान की तस्हीह का नज़्म है, इस्लाम में जो जरूरी अहकामात है, जरूरी चीजें वो यहाँ पर सिखलाई जाती है, इसके लिए बच्चों को मिलते। और इंशाअल्लाह रमजान मुबारक के बाद मुस्तकिल अल्लाह ने चाहे आप लोगों का साथ रहा तो ये मदरसा अशरफुल उलूम दारुल इकामा बनेगा। यहाँ पर बाहर के बच्चे रखे जाएंगे, उसमें भी आपको काम करना है। ये मदरसा हाफिज साहब का, मौलवी साहब का, कारी साहब का नहीं है, ये आपका इदारा है, आपका इदारा है। आप लोगों को इसको चलाना है। इसको चलाने में जो लोग साथ देंगे और यहाँ से जितने भी लोग बढ़कर दीन के दाई बनेंगे, याद रखिए ये क़यामत तक के लिए सवाब जारिया होगा। एक शख्स भी अगर दीन का दाई बन गया, आलिम दीन बन गया और उसके जरिए से जितना भी दीन फैलेगा उसका सारा सवाब नामे अमल में जितने सवाब उसके लिए लिखे जाएंगे वो आप लोगों के लिए भी लिखे जाएंगे। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता क्या और ज्यादा गुफ्तगू की जाए। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ और हजरत मुफ्ती सुहैल अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ कराकर मजलिस का इख्तिताम फरमाएं।